वो खुद ही कंफ्यूज है, तो हमको भी पता नहीं है कि कौन आ सकता है, सेंट्रल चीफ मिनिस्टर कौन होगा। बाकी आई थिंक अगर कोई नया चेहरा हो तो अच्छा रहेगा। वैसे तो मैं खैर बीजेपी का वोटर हूँ, बट बाकी अगर सचिन पायलट जी अगर मुख्यमंत्री के दावेदार होते हैं तो उनको वोट देंगे। क्योंकि राजस्थान की ट्रेंड एक सा कांग्रेस एक सा बीजेपी, तो इस बार बीजेपी का ज़्यादा लगता है चांसेस कि वो आ सकती है। कि हम तो क्या बीजेपी को सपोर्ट करने वाले हैं, फेस वैल्यू कोई भी सामने हो, हम तो क्या मोदी जी के भक्त हैं। मतलब 5-5 साल में बदल जाती हैं सरकारें तो काम नहीं होता ढंग से। कांग्रेस ने अच्छे काम किए आपकी बात। ठीक है, सचिन पायलट या गहलोत? गहलोत गहलोत। मेरे ख्याल से गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, वो एक अच्छे मेंबर हो सकते हैं सीएम के रेस के लिए। नमस्ते आप सभी को, मैं पूजा परमार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। तो राजस्थान में विधानसभा चुनावों की तैयारियां बड़ी जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं और सभी राजनीतिक दल हैं वो अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। कांग्रेस की बात हो तो वहाँ पर अंदरूनी कलह दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी कांग्रेस के जो नेता हैं वो अपने लेवल पर तैयारियों में जुट गए हैं। तो वहीं बीजेपी ये दावा कर रही है कि इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ही सत्ता में आएगी। तो वहीं कांग्रेस का ये दावा है कि कांग्रेस इस बार सत्ता में आएगी, क्योंकि फोकस है विधानसभा चुनावों के जरिए लोकसभा चुनावों पर। अब देखते हैं, जनता को रिझाने की सभी नेता कोशिश कर रहे हैं, जनता के मन में अपनी जगह बनाने की सभी लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल वही है कि आखिरकार इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर जनता के मन में क्या कुछ चल रहा है और जनता क्या चाहती है कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको वाकई में सरकार को और आने वाली जो तैयारी जो जितने भी नेता करें उन सभी को विधानसभा चुनाव में उठाने चाहिए। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत सारी समस्या हैं। करप्शन पर बात हो रही है, पेपर लीक पर बात हो रही है, तो वहीं जिस तरीके से बेरोजगारी पर भी लगातार बात की जा रही है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो कि अभी चल ही रहे हैं। जानेंगे जनता से कि आखिरकार में इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर उनके मन में क्या चल रहा है। सर, इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर आप किसको सपोर्ट करने वाले हैं? जिस पार्टी की अच्छी पॉलिसी होगी उसी को सपोर्ट करेंगे। आपके हिसाब से कौन सी पार्टी लगती है? अभी तो जैसे बीजेपी कांग्रेस दो बड़ी पार्टीज़ हैं और आप भी स्टेट में आने की कोशिश कर रही है, तो अभी के हिसाब से और जिस हिसाब से एंटी इनकम्बेंसी हर बार सरकार का रहता है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी इज़ ऑन एडवांटेज बीजेपी की तरफ है। लेकिन लास्ट के 6 महीने क्रूशल होते हैं। अगर सरकार उसमें जो भी उन्होंने काम किए हैं उसको सही ढंग से जनता तक ले जा पाती है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस भी अच्छा एक टफ फाइट दे सकती है बीजेपी। थैंक यू। ठीक है सर, आप किसको सपोर्ट करने वाले हैं? बीजेपी। मैं चेहरे कौन से चेहरे हुआ सीएम के रूप में? वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे, ठीक है। आप क्या चाहेंगे सर इस बार के विधानसभा चुनाव में? जैसा कि इन्होंने बोला, जो पार्टी का पॉलिसीज़ अच्छे होंगे, जो अच्छे कमिटमेंट करेंगे, उनको ही देखेंगे। हम फ्लोटिंग वोटर्स में से हैं, जो आएगा उसको। ठीक है, तो आम आदमी पार्टी को लेकर भी सर ने बात की, उनके बारे में क्या कहेंगे? उनका तो अभी यहाँ पे कोई खास वर्चस्व नहीं दिखता मुझे, सो वो वोट खराब करने जैसी बात हो जाएगी। बट हाँ, करप्शन को लेकर बहुत बात हो रही है इस बार। बिल्कुल इसी मुद्दे पे जिसके पास क्लियर पॉलिसीज़ होंगी, क्लियर थॉट्स होंगे, उन्हीं को हम उन्हीं को करेंगे। ठीक है, आप क्या चाह रहे हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में? विधानसभा चुनाव में हम सरकार ऐसी चाहते हैं जो भर्ती बोर्डों में अच्छा कार्य करे। जितनी भी नवयुवक हैं ये भर्ती बोर्डों से बहुत परेशान हैं और ज़्यादातर जो है पेपर लीक और पेपर आउट हैं, उनके बेस पे अब की बार जो है ये जो युवा है वो वोट करेगा। ठीक है, सचिन पायलट ने भी मुद्दा उठाया पेपर लीक का। सचिन पायलट जी का मुद्दा ठीक है, बट बाकी सचिन पायलट की अभी कोई इतनी ज़्यादा वो नहीं हो पा रही। नहीं, सचिन पायलट जी को अपन सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करेंगे तो क्या वजह मानते हैं? जैसे लगातार चल भी रहा है, कांग्रेस में अंदरूनी कलह चल रही है और अशोक गहलोत पर ये आरोप भी लगते हैं कि उन्होंने पायलट को जानबूझकर आगे नहीं बढ़ने दिया। हाँ जी, नहीं, जानबूझकर तो खैर नहीं बढ़ने दिया। कुछ से अभी इनके पास में कुछ समर्थन भी कम है, बट बाकी अब की बार समर्थन अच्छा होगा। अच्छा होगा। आप किसको सपोर्ट करेंगे? वैसे तो मैं खैर बीजेपी का वोटर हूँ, बट बाकी अगर सचिन पायलट जी अगर मुख्यमंत्री के दावेदार होते हैं तो उनको वोट देंगे। तो उनको वोट देंगे? हाँ, यस। चलिए ठीक है, इन्होंने तो कह दिया कि वैसे तो बीजेपी की सपोर्टर ये हैं, लेकिन अगर कांग्रेस में सचिन पायलट मुख्यमंत्री के दावेदार होते हैं तो वो उनको वोट देंगे। आप किसको सपोर्ट करेंगे सर? मैं अभी सोचा नहीं इस बारे में। अभी सोचा नहीं है, तो वोट फिर भी एक होता है बीजेपी या फिर कांग्रेस या फिर किसी नेता, किसी चेहरे पर आप वोट देना चाहेंगे? अशोक गहलोत को वोट दो। अशोक गहलोत को। अभी फिलहाल उन्होंने जो भी बातें कर रहे हैं, महंगाई राहत कैंप चलाए जा रहे हैं, इसकी वजह से उसको वोट देंगे। काफ़ी राहत दिए राहत मिली है। जनता को। चलिए ठीक है, आप किसको सपोर्ट करेंगे? कांग्रेस को देंगे जी वोट। कांग्रेस को। कौन से मुद्दे पे? बस कोई मुद्दा वद्दा नहीं जानते, देंगे उसको वोट देंगे। बस कांग्रेस को ही देंगे। कांग्रेस में कौन? अब जो भी बन जाए जो सरकार भी बन जाए, गहलोत या फिर सचिन पायलट? गहलोत जी।
गहलोत को, चलिए ठीक है। आप किसको देंगे वोट? हम बीजेपी को देंगे। बीजेपी को। तो नेता कौन सा होना चाहिए बीजेपी में? अब नेता का क्या नेता कोई मुद्दे ऐसे कोई काम आप चाहते हैं कि मुद्दे उठाएं, या फिर बीजेपी को ऐसे क्या वजह है कि आप पसंद करते हैं? मोदी का काम। मोदी की वजह से पसंद करते हैं, ठीक है। और कोई राजस्थान के लिए कुछ चाहेंगे कि होना चाहिए विधानसभा चुनाव में? तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं है। आप किसको सपोर्ट करेंगे? मैं तो बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, ऐसा कोई कारण? कारण हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी के हिसाब से। बीजेपी में सीएम का चेहरा कौन होना चाहिए? सीएम तो वो तो पार्टी करेगी घोषित कौन से। जो भी होगा, ठीक है। सचिन पायलट को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, मेरा कोई नहीं। राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारियां तो चालू हो चुकी हैं और बहुत समय अभी बाकी है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो राजनीति में माहौल कुछ ऐसा लग रहा है कि चुनाव में अब कुछ ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। लेकिन बात वही है कि जनता के मन में अभी क्या चल रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। राजनेता सभी कोशिश तो करें जनता के मन में अपनी जगह बनाने की, लेकिन वही बात है कि अब तक जनता किसको चाहती है, ऐसा कौन सा नेता हो जो आगे बढ़े और सीएम की कुर्सी को लेकर बैठे, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस बार के विधानसभा चुनाव में आप किसको सपोर्ट करने वाले हैं? मुझे लगता है तो बीजेपी आएगी यहाँ पे बीजेपी को। जी, क्योंकि राजस्थान की ट्रेंड एक सा कांग्रेस एक सा बीजेपी, तो इस बार बीजेपी का ज़्यादा लगता है चांसेस कि वो आ सकती है। ये ट्रेंड के हिसाब से छोड़ो, आप अपने हिसाब से बताओ। हाँ, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि बीजेपी आएगी, क्योंकि जैसे अगर सेंट्रल के पॉलिसीज देखें और उसको कंपेयर करें स्टेट से, तो फिर अगर दोनों कॉम्बिनेशन सेम हो तो अच्छा रहता है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि हाँ बीजेपी आए। ठीक है। कांग्रेस को, जैसे आपने सेंटर की भी बात की, कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है। क्या लगता है कि कांग्रेस 2024 के जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें डिफीट कर पाएगी बीजेपी को? हाँ, कांग्रेस ने भी काम तो अच्छा करा है, जैसे काफ़ी अच्छी पॉलिसी वो लेके आए थे हाल फिलहाल में, और सब्सिडी काफ़ी अच्छी दी है। पर जैसे मैंने कहा, अगर सेंट्रल में भी अगर एक पार्टी हो, अगर स्टेट में भी सेम पार्टी होगी, तो फिर एक कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, ग्रोथ अच्छी रहती है। तो उसी के हिसाब से मैं चाहूँगा कि यहाँ पे भी बीजेपी आए, क्योंकि हमें पता है कि केंद्र में वापस से सेंट्रल में बीजेपी आएगी, कोई विपक्ष है नहीं। तो अगर स्टेट में भी सेम पार्टी और सेंटर में सेम पार्टी, तो ग्रोथ पार्ट ज़्यादा रहता है, ज़्यादा सुनी जाती है स्टेट की। इसलिए तो मुझे लगता है कि बीजेपी के यहाँ चांसेस ज़्यादा है। बीजेपी में आपने बात की बीजेपी आनी चाहिए, सीएम के चेहरे को लेकर क्या ख्याल है? हाँ, वो तो अभी वो खुद ही कंफ्यूज है, तो हमको भी पता नहीं है कि कौन आ सकता है, सेंट्रल चीफ मिनिस्टर कौन होगा। बाकी आई थिंक अगर कोई नया चेहरा हो तो अच्छा रहेगा। वसुंधरा राजे के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, वसुंधरा जी का हमने देख लिए थे 2 बार वो हैं, पर अगर कोई नया फेस वैल्यू हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके हिसाब से फिर भी कौन हो सकता है बीजेपी में नया फेस वैल्यू? आप किसको चाहते हैं कि ये पर्सन है वो सीएम की कुर्सी की बैठने के लायक है? मेरे ख्याल से गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, वो एक अच्छे मेंबर हो सकते हैं सीएम के रेस के लिए, और वही दिख रहे हैं अभी तो फिलहाल। तो वही दिख रहे हैं फिलहाल। संजीवनी घोटाले के उन पर आरोप भी लगे हैं। हाँ, वो लगे तो हैं, बाकी ये एक पॉलिटिक्स है, इसमें वाद विवाद तो चलते ही रहते हैं, और वो तो वक्त बताएगा क्या है। पर हाँ, अगर वसुंधरा राजे ना हो तो गजेंद्र शेखावत एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं। ठीक है। सचिन पायलट को लेकर क्या कहेंगे? उन्होंने करप्शन के खिलाफ मुद्दे उठाए हैं, पेपर लीक को लेकर भी कहा है, उस पर? हाँ, उन्होंने कोशिश तो करी है बेसिकली, पर जैसे कहा कि अगर पार्टी उनको साथ नहीं दे रही तो फिर जनता उनके साथ कैसे देगी। अच्छा, ऐसी वाली बात है। ठीक है, तो देखिए वही वाली बात है। सचिन पायलट को लेकर तो यही कहते हुए नजर आए कि पार्टी जब उनका साथ नहीं दे रहा तो जनता कैसे देगी। लेकिन तो वहीं इनका यही कहना है कि बीजेपी आनी चाहिए। तो वहीं चेहरे पर बात हुई की तो चेहरा इनको लगता है कि गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, वो बीजेपी की तरफ से सीएम का चेहरा होना चाहिए। हम तो क्या बीजेपी को सपोर्ट करने वाले हैं, फेस वैल्यू कोई भी सामने हो। हम तो क्या मोदी जी के भक्त हैं। सामने बीजेपी को लेके अगर गवर्नमेंट सेंट्रल जिसके भी सामने आता है तो हम तो बीजेपी को वोट जाएगा। कांग्रेस के बिल्कुल खिलाफ हैं हम लोग, कांग्रेस ही नहीं है, हम बीजेपी को फॉलो करते हैं और बीजेपी का सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, देखिए इन्होंने तो सीधा कह दिया कि बीजेपी के सपोर्टर हैं, तो सबकी अपने अलग अलग राय रखी हुई है। आप कुछ कहना चाहेंगी? मेरे को तो कुछ ही नहीं आता। हाँ, सपोर्ट किसको कर रही हैं चुनाव में? वोट किसको देंगी? बीजेपी को। बीजेपी को, क्यों? शुरू से हम बीजेपी को देते हैं। देखिए ज़्यादातर लोग अभी देखा जाए तो बीजेपी को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ का ये कहना है कि हर 5 साल में वो ट्रेंड बदलता है। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे सर? Yeah, ma'am. In which case, for election, यस, इलेक्शन फॉर। yeah. Actually, this is time. Actually, some trouble problems are. Everybody is feeling some. In any case, feeling some problems. But we should give some chance more to running government. बीजेपी या कांग्रेस? Everybody is like BJP, so I support also BJP.
आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना, वोट नहीं देते? वोट मैंने आज तक तो दिया नहीं। आज तक नहीं दिया? लेकिन अब की बार किसको देंगे? कांग्रेस 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 को। ऐसा क्यों? मतलब 5-5 साल में बदल जाती हैं सरकारें तो काम नहीं होता ढंग से। कांग्रेस ने अच्छे काम किए अब की बार। ठीक है, सचिन पायलट या गहलोत? गहलोत गहलोत गहलोत। खैर, सबकी अपनी अलग अलग राय होती है और ज़्यादातर जो लोग हैं, क्योंकि वही बात है कि जो नेता होते हैं वो कोशिश करते हैं जनता के मन में अपनी जगह बनाने की, लेकिन बात वही है कि चुनावों के समय तक क्या कुछ समीकरण बदल जाए ये किसी को नहीं पता। अपने अपने स्तर पर सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी केंद्र की योजनाओं को लेकर ये दावा कर रही है कि केंद्र में और जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं उसमें पॉलिसी काफ़ी अच्छी हैं और यही वजह है कि राजस्थान में एक बार फिर से बीजेपी सत्ता परिवर्तन होगा और बीजेपी ही सत्ता में आसीन होगी। तो वहीं राजस्थान में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि जो योजनाएं वो लेकर आए हैं उनसे जनता खुश है और उन्हीं योजनाओं के दम पर है वो एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो वहीं बात वही है कि कांग्रेस में जो अंदरूनी कलह चल रही है उससे भी जनता थोड़ी सी डिस्टर्ब है और जनता ये कहती हुई नज़र आ रही है कि जब आपस में ही चल रहा है तो वो जनता को तो क्या ही संभालेंगे। तो ये सब कुछ है, वो सब कुछ चल रहा है, लेकिन कहने वाली बात तो यही है कि अभी वक्त काफ़ी बचा है, करीब करीब 6.5 महीने का समय बचा हुआ है विधानसभा चुनाव में। तब तक क्या कुछ परिवर्तन होता है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के अलावा और भी पार्टियां हैं वो बड़ी कोशिश कर रही हैं जनता के मन में जगह बनाने के लिए। तो ये तो देखने वाली बात होगी। तो कैमरामैन अभिजीत शर्मा के साथ मैं पूजा परमार, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।